हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल पाथ एकेडमी। सो गाइस, आपके लिए बहुत बड़ी और बहुत अच्छी खुशखबरी है। फ्रेंड्स, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या बैंक एग्जाम, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब आपका सिर्फ एक ही एग्जाम होगा जो कि एनआरए द्वारा लिया जाएगा। तो बता दें कि कैबिनेट की तरफ से वन नेशन वन एग्जाम को मंजूरी दे दी गई है। तो आज हम इस वीडियो में इसको डिटेल में समझेंगे कि सरकार ने क्या बड़ा फैसला लिया है, और इसके अलावा एनआरए और सीईटी क्या है, और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि इस बड़े बदलाव से हमारे लिए क्या फ़ायदे हैं। तो हमारे साथ आखिरी तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वन नेशन वन एग्ज़ाम में हमारे सामने बार बार दो ही चीज़ें सामने आ रही हैं, एनआरए और सीईटी। तो बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हैं कि एनआरए क्या है और सीईटी क्या है। तो फ्रेंड्स, एनआरए जिसका फुल फॉर्म है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ये एक टाइप की एजेंसी है, और सीईटी जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये एक प्रकार का टेस्ट है। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है कि एनआरए एक टाइप की एजेंसी है जो कि सीईटी मींस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम को कंडक्ट करवाएगी। पहले क्या होता था फ्रेंड्स, पहले देश में 20,000 सरकारी एजेंसी थी जो कि रिक्रूटमेंट करती थी, पर अभी बड़े बदलाव में ये सभी एजेंसी का काम सिर्फ एक ही एजेंसी को दे दिया गया है, जिसका नाम है एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो कि अब सीईटी को कंडक्ट करवाएगी। तो सीईटी के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं कि सीईटी क्या है। सीईटी एक प्रकार का टेस्ट है जो कि एनआरए इसको कंडक्ट करवाएगा, और यहाँ पर सीईटी में 3 फील्ड को इसके अंदर ऐड किया गया है, जिसके अंदर है रेलवे प्लस बैंकिंग प्लस एसएससी को इसमें शामिल किया गया है। रेलवे जिसका मतलब होता है आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, बैंकिंग का आईबीपीएस और एसएससी को इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा सीईटी परीक्षा जो कि साल में 2 बार आयोजित करवाई जाएगी। तो इसका बड़ा बेनिफिट ये है कि स्टूडेंट को 2 बार मौका मिलेगा ये एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। और सीईटी सिर्फ प्री एग्ज़ाम है, मींस प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, जिसमें कि क्वालिफाई होने के बाद स्टूडेंट जो है मेंस के लिए एग्ज़ाम दे सकता है। इट मींस अगर आप सीईटी में क्वालिफाई होते हैं तो आप मेंस के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर सीईटी में 4 सब्जेक्ट को ऐड किया गया है, जिसके अंदर है रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीके। तो फ्रेंड्स, ये नॉर्मल ही सब्जेक्ट्स हैं जो नॉर्मली प्रीलिम्स में शामिल किए जाते हैं, वही सब्जेक्ट को इसके अंदर ऐड किया गया है। इसके अलावा सीईटी क्वालिफाई स्टूडेंट्स का एक मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा जो कि 3 साल तक के लिए वैलिड रहेगा। इट मीन्स अगर आप सीईटी एग्ज़ाम में क्वालिफाई होते हैं तो इसकी वैलिडिटी 3 साल तक रहेगी। और इसका फ़ायदा ये रहेगा फ्रेंड्स कि आप अगर एसएससी, रेलवे या बैंक जॉब्स की तैयारी करते हैं तो पहले आपको हर एक के लिए प्रीलिम्स अलग अलग देने पड़ते थे और हर साल आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम देना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपको 3 साल में प्रीलिम्स सिर्फ एक ही बार देना पड़ेगा, और अगर आप उसमें क्वालिफाई होते हैं तो वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। इट मीन्स आपको 3 साल तक दोबारा एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। और जो एनआरए है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, इसका मुख्यालय दिल्ली में रहेगा। और एनआरए टोटल देश में 1000 जिला केंद्र की स्थापना करने की सोच रही है, जिसमें कि प्रत्येक जिले में एक जिला केंद्र बनाया जाएगा। इसके अलावा सीईटी एग्ज़ाम 12 भाषाओं में कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप जो भी आप एग्ज़ाम में जो भी भाषा के साथ आप कंफर्टेबल हैं, वो भाषा के साथ आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और एनआरए के गठन में टोटल 1517 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। और एनआरए परीक्षा जो है सीईटी वो ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाएगा। इट मीन्स आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ से आप ऑनलाइन परीक्षा को दे सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहेगा कि आपका समय बचेगा, और इसके अलावा रिक्रूटमेंट में जो एफिशिएंसी होती थी वो भी ज़रूर देखने मिलेगी। तो ये भी बहुत ही एक अच्छा फैसला लिया गया है। और जान लेते हैं इसके क्या फ़ायदे हैं। तो उम्मीदवारों को अलग अलग प्री एग्ज़ाम से मुक्ति मिलेगी। पहले क्या है कि आप अलग अलग एग्ज़ाम के लिए अलग अलग एग्ज़ाम देते थे, मीन्स बैंकिंग के लिए प्रीलिम्स अलग देते थे, रेलवे के लिए प्रीलिम्स अलग होता था, एसएससी के लिए प्रीलिम्स अलग होता था, तीनों का सिलेबस अलग होता था, तीनों का पेपर पैटर्न अलग होता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। अभी आपको अलग अलग एग्ज़ाम से मुक्ति मिलेगी। आपको सिर्फ सेम ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एक ही बार देना पड़ेगा 3 साल में, और उसका सिलेबस भी सेम ही रहेगा। और पहले क्या होता था कि एग्ज़ाम सेंटर अलग अलग शहरों में आते थे, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी हमारे सामने। हमें अलग अलग जगह पर अलग अलग शहरों में जाना पड़ता था एग्ज़ाम के लिए। पर अभी क्या है, ऐसा नहीं होगा।
आप जिस ज़िले में रहते हैं वो ज़िले में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और पहले कई बार होता था कि परीक्षा की तारीखें आप एक साथ आ जाने पर आपको एक परीक्षा छोड़नी पड़ती थी। इट मीन्स कोई स्टूडेंट होता है जो एसएससी का तैयारी भी करता है, रेलवे का करता है, बैंकिंग का भी करता है, तो अगर उसने तीनों के लिए फॉर्म फिल किया है और तीनों का डेट या 2 का डेट एक साथ आ गया है, तो हमें क्या होता था, एक परीक्षा को छोड़ना पड़ता था। तो अभी ऐसा नहीं होगा। ये भी बहुत अच्छी चीज़ हमारे सामने आई है। और इसके अलावा जो हम ट्रैवलिंग करते थे, एक शहर से दूसरे शहर में एग्ज़ाम देने के लिए जाते थे, अब उनके खर्चों में भी कमी आएगी। और इसके अलावा एग्ज़ाम रिज़ल्ट में आने वाला जो समय था वो भी कम होगा। पहले क्या होता था कि एग्ज़ाम रिज़ल्ट आने में कम से कम 7 से 8 महीने लगते थे, पर अब ऐसा नहीं होगा। एग्ज़ाम बहुत जल्दी आपका रिज़ल्ट सामने आ जाएगा। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये एग्ज़ाम को 2.5 करोड़ स्टूडेंट एक साथ बैठने पर इसमें फ़िल्ट्रेशन ज़्यादा होगा। मीन्स इसमें ज़्यादा स्टूडेंट को मौका मिलेगा एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। और इसमें कट ऑफ भी अच्छा निकाला जाएगा। और इसका फ़ायदा ये है कि रिक्रूटमेंट में कॉम्प्लेक्सिटी कम आएगी, क्योंकि अब केवल एक ही एजेंसी एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगी। इसके अलावा सीईटी में बैंकिंग, रेलवे और एसएससी के अलावा और भी अदर सेक्टर्स और अदर एग्ज़ाम्स और अदर जॉब्स को भी इसके अंदर शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही बड़ा अच्छा फैसला है। लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि अब ऑल इंडिया लेवल पर एक ही एग्ज़ाम होगा, जिससे कि कंपटीशन बढ़ जाएगा। क्योंकि पहले बैंकिंग के स्टूडेंट्स प्रीलिम्स अलग देते थे, रेलवे का प्रीलिम्स अलग होता था, एसएससी का प्रीलिम्स अलग होता था, उनका सिलेबस अलग होता था, उनका पेपर पैटर्न अलग होता था। पर अभी ऐसा नहीं होगा। अब पूरे देश में विद्यार्थी केवल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देंगे और जिसके लिए कट ऑफ निकाली जाएगी, जिसके बेस पर आप मेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मेंस में यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, मेंस सेम ही रहेगा, पहले के जैसा ही रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल पोस्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं तो उसका मेंस का एग्ज़ाम एसएससी द्वारा लिया जाएगा। और अगर आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर करते हैं तो उसका मेंस का एग्ज़ाम आईबीपीएस द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। तो सीईटी में आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब पहले जैसा ही रहेगा, सेम ही रहेगा। और आपको अभी सिर्फ मेंस और इंटरव्यू की तैयारी में ज़्यादा ध्यान दीजिए। ये गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा इजी है, जो इतना बड़ा फैसला गवर्नमेंट ने लिया है, गवर्नमेंट के लिए बहुत ही ईजी है। क्योंकि गवर्नमेंट को ये पता होगा कि कितने बच्चों ने एग्ज़ाम क्रैक किया है और कितनी नौकरियां अभी उपलब्ध करवानी है। तो गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा आसानी होगी एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने में। और इसके साथ ही सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एग्ज़ाम में फेयरनेस बढ़ेगा, चीटिंग बंद हो जाएगी। और बाकी देखते हैं कि क्या होगा। और कोई अगर इन्फॉर्मेशन होगी तो हम आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सभी ऐसे स्टूडेंट जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अभी भी आपके मन में कोई डाउट्स है, कुछ सवाल है, कुछ क्वेरीज़ है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।